पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता परमेश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सभी को प्राप्त हो। प्रभु बहुत दयालु है। प्रभु इतना दयालु है, उसकी दया हमारे सोच के परे। So merciful, His mercy is unimaginable. कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, जब वो प्रभु के पास आता है, एक कदम रखता है, एक कदम लेता है, तो प्रभु 99 कदम लेकर आ गए। उदाव पुत्र की कहानी में हम पढ़ते हैं कि उदाव पुत्र शब्दलाप करके जब वहां होश में आता है, कहता है मैं पिता के पास जाऊंगा और पिताजी से कहूंगा, पिताजी मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध अपराध किया है। वो इतना सोचता है और निकलता है, एक कदम उसने रखा।
पिता वचन में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं पिता ने देखा, पिता ने दूर से देखा और पिता ने दौड़ कर उसे गले लगा। बेटा कह रहा था पिताजी मैं आपका बेटा कहलाने योग्य नहीं रहा, लेकिन बाप क्या कर रहा है, सुनने के लिए वो सुन नहीं रहा। बेटा क्या कह रहा नहीं सुन रहा, बेटे से कुछ भी नहीं रहा, वो अपने में इतना आनंदित है, कह रहा है लोगों से आओ मोटा बछड़ा मेरा बेटा मर गया था, जी गया है, खो गया था, मिल गया है, आनंद मनाओ। करेंगे तो कितना हम पर भी दया करता है, और दया कर तो उसकी दया परम्पार। बहुत सारे गुनाह हमसे हुए, बहुत सारी गलतियां हुई, लेकिन हमसे नफरत नहीं करता, वो घृणा नहीं करता, वो वैर नहीं करता, हमें ठुकराता नहीं, हमें गले लगाने के लिए तैयार है। और उसे कहें प्रभु ये आत्मा के आनंद से मुझे भर दे, ये आत्मा के आनंद से मुझे भर दे। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज प्रकट हो जाए हमारे लिए, ईश्वर की महिमा आज
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप को क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी योग्यता और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। अपनी दया के प्रवाह से हमारे पापों को धो डाल और जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं कर पाते वो भी हमें प्रदान करने की कृपा कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ गलतियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, वचन संख्या 1 से 2 और 14 तक। पाठ का मूल वाक्य, उन्होंने कृपा कर यह वरदान पहचान जो मुझे मिला है। मैं 14 वर्ष बाद बनारस के साथ फिर यरूशलेम गया। मैंने तीतुस को भी अपने साथ ले लिया। ईश्वर ने मुझ पर प्रकट किया था कि मुझे जाना चाहिए। मैंने उन लोगों के सामने अर्थात प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने एकांत में वह सुसमाचार प्रस्तुत किया जिसका प्रचार मैं गैर यहूदियों के बीच करता हूँ, जिससे ऐसा ना हो कि मैं व्यर्थ परिश्रम करूं या कर चुका हूं। उन्होंने मान लिया कि मुझे उसी तरह गहरी यहूदियों में सुसमाचार का प्रचार कर सौंपा गया था जिस तरह पेतरुस को यहूदियों में, क्योंकि जिस ईश्वर ने पेतरुस को यहूदियों का धर्म प्रचारक बनाने को शक्ति प्रदान की थी उसी ने मुझे गहरे यहूदियों का धर्म प्रचारक बनाने की शक्ति प्रदान की थी। जो व्यक्ति कलीसिया के स्तंभ समझे जाते थे अर्थात याकूब, केफास और यूहन्ना, उन्होंने कृपा का वह वरदान पहचाना जो मुझे मिला है। उन्होंने मुझे और बरनबास को अपने सहयोगी समझकर हमसे हाथ मिलाया। वे इस बात के लिए सहमत हुए कि हम गहरे यहूदियों के पास जाएं और वे यहूदियों के पास। उनका केवल यही आग्रह था कि हमें दरिद्रों की सुध लेनी चाहिए और इसके लिए मैं स्वयं उत्सुक था। जब केफास अंतकिया आए तो मैंने उनके मुंह पर उनका विरोध किया क्योंकि वह गलत रास्ते पर थे। वह पहले गहरी यहूदियों के साथ खाते थे, किंतु जब याकूब के यहाँ से कुछ व्यक्ति आए तो वह यहूदियों के बाद से गहरी यहूदियों से गिरा कटने और उनसे अलग रहने लगे। दूसरे यहूदी भाइयों ने भी इस प्रकार का ढोंगा रचा, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके ढोंगा के कारण भटक गए। जब मैंने देखा कि उनका आचरण सुसमाचार के सत्य के अनुकूल नहीं है तो मैंने सबों के सामने केफास से यह कहा, यदि आप जो जन्म से यहूदी हैं, यहूदी रिवाज के अनुसार नहीं बल्कि गहरे यहूदी रिवाज के अनुसार जीते हैं, तो आप गहरे यहूदियों को यहूदी रिवाज अपनाने के लिए
कैसे बाध्य कर सकते हैं? या प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अध्याय 6 वचन 36 से
37-38 अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। जय यीशु। आज के वचन का पहली पंक्ति है, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो मतलब स्वर्गीय पिता दयालु है। स्वर्गीय पिता इतना दयालु है कि उड़ाऊ पुत्र की कहानी में हम पढ़ते हैं कि उड़ाऊ पुत्र एक कदम रखता है जिसने सब कुछ बर्बाद किया, संपत्ति लेके गया, गलत संगत में, गलत काम में बर्बाद कर दिया, लेकिन जब वापस लौटने के कदम उठाता है, पिता उसे गले लगाने के लिए तैयार है, उसे अपनाने के लिए तैयार है, उसे अंगूठी पहनाने के लिए, उसे अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाने के लिए, उसे जूते पहनाने के लिए, उसे फिर एक बार वही अधिकार, बेटे होने का अधिकार देने के लिए तैयार है, जबकि उसने बेटा होने का अधिकार खो दिया था। उसने कहा था मेरा जो कुछ मुझे दे दीजिए। उसने बेटा होने का अधिकार खोया है, लेकिन बाप फिर एक बार उसका बेटा होने का अधिकार देता। नबी मीका की किताब में हम पढ़ते हैं, मीका के ग्रंथ में लिखा हुआ है, मीका नबी लिखता है, तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वो कौन सा ईश्वर है जो दया करना चाहता है? वो कौन सा ईश्वर है जो दया करना चाहता है? जी हाँ, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर दया करना चाहता है, वो दया दिखाना चाहता है। इसलिए वो मनुष्य बन के आया, उसके अंदर इतनी दया, हमारे लिए इतनी दया कि हम नाश ना हो, हमारे बदले वो नाश होने के लिए तैयार है, हमारे बदले वो अपमानित होने के लिए तैयार है, हमारे बदले वो क्रूस्त होने के लिए तैयार हुआ, वो हमारे बदले लज्जित होने के लिए तैयार हुआ, हमारे बदले निर्वस्त्र होने के लिए तैयार हुआ, हमारे बदले अभिशप्त होने के लिए तैयार हुआ। गलातियों के पत्र में लिखा है वो अभिशप्त हुआ। तो ये सब का कारण उसकी दया। क्यों इतनी दया वो करता है? क्यों इतनी दया करता है? नबी एजेकियल की किताब में अध्याय 33 में, अध्याय 33 वचन 11 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती। मैं इस वचन पर बहुत भरोसा करता हूं, दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती। यदि कि आत्मा भी दुष्ट हो चुकी है, उस दुष्ट आत्मा को भी परमेश्वर नरम कर सकता है। यदि एक आत्मा भी दुष्ट हो चुके, हो सकता है मजबूरी से दुष्ट हुआ, हो सकता है
समाज के माहौल से या जो भी परिस्थिति उसके जीवन में थी, जो उसके साथ बीता, वो दुष्ट हो गया। एक दुष्ट आत्मा को भी परमेश्वर क्या बोलते हैं, नरम कर सकता है, उसका भी क्या बोलते हैं, मन बदल सकता है, जीवन बदल सकता है। और ये मैं प्रैक्टिकल में अनुभव किया है, प्रैक्टिकल में अनुभव किया है। जो कठोर से कठोर आत्माएं, दुष्ट से दुष्ट आत्माएं जब प्रभु का वचन सुनती हैं, वो भी बदल जाती, वो भी पिघल जाती हैं। शंभू चौबे नाम का एक बहुत दुष्ट आत्मा, शायद 150 साल पुराना दुष्ट आत्मा था, 150 साल पुराना दुष्ट आत्मा शंभू चौबे। बहुत परेशान कर रहा था, बहुत परेशान कर रहा था, बर्बाद कर रहा था, मार रहा था, कई लोगों को मार चुका। लेकिन जब उसका नाम मुझे मिला, शंभू चौबे का, उसका नाम लेकर मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया प्रभु से, और उसका नाम लेकर बुलाया। शंभू चौबे हमारे घर में पहुंच गया, हमारे यहाँ पहुंच गया। आते ही उसको बांध दिया हमने। उसके बाद कई दिन लगे उसको समझाने में, बहुत दिन परेशान, बहुत समय लगा। लेकिन एक समय आया, वो बदल गया। मैंने उससे जब बदल गया, इतने नम्रता में हुआ, नम्रता में आया, उससे मैंने कहा, तुम प्रभु के पास जा रहे हो, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना, हमारे आश्रम के लिए प्रार्थना करना। मैंने कहा प्रार्थना करना कि हर रविवार को हमारे यहाँ संख्या बढ़ती जानी चाहिए, अलग अलग जात के लोगों को आना चाहिए। आत्माएं शंभू को आज भी वहां पर स्वर्ग में घुटने टेक कर प्रार्थना करते हुए दिखती हैं। और जब से शंभू गया प्रभु के पास, तब से हमारे यहाँ हर संडे को कम से कम 40-50 लोग नए हैं। हर शुक्रवार को, पिछले शुक्रवार को मैंने गिना था 52 लोग नए थे। इसलिए क्या बोलते हैं, या जब प्रभु कहता है मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, प्रभु किसी का नाश नहीं करना चाहता है, दुष्टों को भी वो नरक में डालना नहीं चाहता। लिखा है बल्कि इससे होती है कि दुष्ट अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। दुष्ट अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। अपना दुराचार छोड़ दो, क्योंकि इस्राएल के घराने तुम क्यों मर जाते। तो परमेश्वर किसी आत्मा को नरक में डालना नहीं चाहता, परमेश्वर हमें दंडित करना नहीं चाहता। हम कितने ही बुरे क्यों ना हो, परमेश्वर हम पर दया करना चाहता है, हम पर दया करना चाहता है। यिर्मयाह की किताब अध्याय 31 में, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 वचन 34 में हम पढ़ते हैं, मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। अरे कितनी बड़ी बात। जब हमारे साथ कोई गलत करता है, हम भूल नहीं पाते हैं, कितने दिन तक लेके चलते हैं, कितने दिन, अरे तूने ऐसा किया था हमारे साथ, हम माफ नहीं कर पाते हैं, उस व्यक्ति से बात नहीं कर पाते हैं, उससे मिल नहीं पाते हैं, उसको देखकर मुस्कुरा नहीं पाते हैं, उसको देखकर मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं रखूंगा। स्तोत्र 103 में स्तोत्र ग्रंथकार प्रभु की दया के बारे में लिखता है। स्तोत्र 103 लिखता है, वचन 8 से मैं पढ़ूंगा। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। परिपूर्ण का मतलब चकाचक भरा हुआ, दया से और अनुकंपा से चकाचक भरा हुआ। वो सहनशील और अत्यंत प्रेममय है, अत्यंत प्रेममय, मतलब उसके प्रेम की कोई सीमा ही नहीं है।
वो सदा दोष नहीं देता, वो चिरकाल तक क्रोध नहीं करता, वो न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। वो न हमारे अपराधों के अनुसार दंड देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है वो हमारे पापों को उतना ही दूर कर देता। क्या कारण है? एक ही कारण, वो दयालु है, वो दयालु है। प्रभु यीशु के अंदर हमको क्या दिखता है? वही दया दिखती है। कितनी दया, दया लोगों के प्रति। वचन में लिखा हुआ है लोगों को देखकर उनको तरस आता था। एक बार अपने शिष्यों को बोले तुम समुद्र के उस पार चलो, मैं आ रहा हूं, और चले गए। लेकिन जब तक प्रभु पहुंचने के पहले लोग भी पहुंच गए। शिष्यों को आराम करने के लिए भेजे थे, वो भी आराम करना चाहते, लेकिन उसके पहले लोग वहां पहुंच गए। अब फिर प्रभु को तरस आया, फिर उनके साथ वचन देते हुए बैठ गए। एक बार 3 दिन लगातार उनको वचन देते रह गए, उनके साथ समय बिताए। दया ना होती, प्रभु के अंदर दया ना होती तो क्या बोलते हैं, प्रभु ऐसा दूसरों के लिए समय देते? क्या प्रभु के अंदर दया ना होती, क्या वो क्रूस पर मरते? इतनी दया जब वो क्रूस पर मर रहे हैं, वहां पिता से कहते हैं हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते। क्या वो नहीं जानते थे? क्या वो नहीं जानते थे कि किस तरह धर्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, मार रहे हैं किसी के, क्या बोलते हैं, जीवित जिंदे को मारना, जिंदे को खोद क्या बोलते हैं, कीलों से ठोक देना, क्रूस देना, अपमानित करना, जिंदे को कितना तकलीफ, उसको दर्द हो रहा होगा, उनका एहसास नहीं था। लेकिन प्रभु के अंदर से, प्रभु के मुख से क्या निकलता है? प्रभु के अंदर से क्या है? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दया थी, दया। इसलिए आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं प्रभु का कहना, हमारे स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। जी हाँ, परमेश्वर दयालु है, पिता दयालु, यीशु दयालु है। लेकिन वही यीशु हमसे क्या चाहता है? वो हमसे क्या चाहता है? हम भी दयालु बने, हमारे अंदर भी दया होनी चाहिए। जी हाँ, जरूरत नहीं है कि हम जैसे अच्छे हैं सब अच्छे हों। मैं कल बता रहा था, एक छोटा सा फूल, गुलाब का फूल, एक फूल यहां पर हम किसी एक के हाथ में दे दें, वो गुजरता जाएगा ऐसे ऐसे जाते हुए, वहां से पहुंचकर ये जब यहां पहुंच जाएगा, उस गुलाब की दशा क्या होती है? पंखुड़ियां मुरझा जाएंगी, वो गुलाब, इतना सुंदर गुलाब, उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। उसी तरह एक इंसान, छोटे से बच्चा वो गुजरता है, कितने लोगों के हाथों से गुजरते गुजरते आता है, कितने लोगों के धब्बे उस पर लग जाते हैं। जितने लोगों ने छुआ, उनका हाव भाव, उनके सोच विचार, सबका प्रभाव उस गुलाब पर पड़ता है, उससे एक इंसान पर भी पड़ता है। और वही है, यदि एक अच्छा बच्चा दुष्ट के हाथ में चला गया, वो दुष्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ जो आत्माएं आती हैं, उन आत्माओं में कई आत्माएं, क्या बोलते हैं, 4 महीने के, 5 महीने के, इस तरह के बच्चे की आत्माएं आती हैं। और सोचिए 4 महीने का बच्चे का आत्मा दुष्ट आत्मा हो गया, दुष्ट हो गया, मारना चाहता है, इतना दुष्ट। किसने उसको दुष्ट बनाया? किसने उसको दुष्ट बनाया? हो सकता है मां के खोख में जो उसके साथ बीता, मां ने मार दिया, पेट में ही मार दिया, वो दुष्ट वहीं पर उसके मां से नफरत होने लगी। आज तक मेरे यहां जितनी आत्माएं आती हैं, बच्चों की आत्माएं आती हैं, 4 महीने के बच्चे जो भी आते हैं, 4 महीने के बच्चे को सब पता है मां कौन है, बाप कौन है, पता। 4 महीने जो पेट के अंदर रहता, 4 महीने के बच्चे को पता है कौन मां है, कौन बाप है। असली बाप कौन है वो बताता है, बच्चा बताता है असली बाप कौन है।
सारी कहानी उसको पता है, सारी कहानी सारा बच्चा बता दे। नहीं, 4 महीने से 2 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा पेट के अंदर 2 महीने रहा। वो बच्चा जानता है किसने उसके साथ गलत किया। एक लड़की के साथ वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, बेचारे उसके साथ गलत किया। बच्चा हुआ, उसको पता नहीं चला, बच्चा पेट में हिलता डुलता था। और आखिर उसने अपने सहेलियों को बोला कि मेरे पेट में ऐसा क्या गुजरता, इधर से चलता है, क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। उसके सहेलियों ने कहा कि तुम्हारे पेट में बच्चा है। घबरा गई, कैसे हो सकता है, उसको पता ही नहीं, कुछ भी नहीं पता, उसको कुछ भी नहीं पता। आखिर जब वो केस मेरे पास आई तब तक बच्चा मर भी गया था। बच्चे के आत्मा को जिस दुष्ट आत्माओं ने मारा उन्होंने खींच भी लिया था, लेकिन प्रार्थना के बाद उस दुष्ट आत्मा को, उस आत्मा को, उसके उस लड़की की आत्मा, जो मारे बच्चे का आत्मा को हम लोगों ने अपने आप खींच लिया, बुला लिया। और उस आत्मा ने अपने जिसने इस लड़के के साथ गलत किया उसका नाम बताया, उसके साथ कौन कौन थे वो भी बताया, कौन सी जगह पर उसके गलत किया वो भी बताया। तो आत्माओं को भी दुष्ट बनाया जा सकता है, इंसान को भी दुष्ट बनाया जा सकता है, लेकिन दुष्ट बनाने वाली चीज कौन सी है? दुष्ट हमारा समाज दुष्ट बनाता है, हमारे अपने ही लोग दुष्ट बनाते हैं। इसलिए जब प्रभु कहता है मुझे दुष्ट के नाश होने से या दुष्ट के मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती। जब परमेश्वर जो दया दिखाना चाहता है वो दुष्ट पर भी दया करना चाहता है, तो हमसे भी प्रभु यही आशा करता है कि हम भी दया दिखाएं। विशेष हम लोग चुने हुए लोग, और ये दया हमारे अंदर दया होनी चाहिए, इंसानों के प्रति, आत्माओं के प्रति भी, आत्माओं के प्रति भी। जी हाँ, जब हमारे अंदर इंसानों के प्रति और आत्माओं के प्रति दया है, हम जो मिस्सा चढ़ाते हैं ना, ये मिस्सा चढ़ाने का तरीका हमारा बदल जाएगा। सिस्टर लोग, फादर, जरूरत नहीं कि केवल फादर का बात, सारे हम लोग, सब लोग विश्वासी लोग, जब जिस दिन हमारे अंदर आत्माओं के प्रति, इंसान की आत्मा हो, मरे हुए आत्मा, जिंदी आत्माओं के प्रति हमारे अंदर दया आ जाएगी, संसार के लोगों में दया आ जाएगी, तब हमको इस मिस्सा की कीमत पता चल जाएगी और मिस्सा चढ़ाने का, मिस्सा में भाग लेने का तरीका बदल जाएगा। क्योंकि मिस्सा बलिदान वही बलिदान है जो प्रभु यीशु ने कलवारी पर चढ़ाया था। वो खूनी बलिदान का एक प्रतीक यह है। खूनी बलिदान जो स्वर्ग कलवारी पर्वत पर चढ़ा, वही बलिदान है, उसी की यादगारी में हम चढ़ाते हैं। जो काम प्रभु ने कलवारी पर्वत पर किया वही काम इस मिस्सा बलिदान से होता, वही काम इस बलिदान से, मिस्सा बलिदान से होता। मिस्सा के समय बहुत सारी आत्माएं मिस्सा में भाग लेने आती हैं, सुनने आती हैं, मिस्सा में भाग लेने आती हैं। बस ये कि मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, मैं दिखा नहीं सकता, यह मेरा विश्वास है, मैंने अनुभव किया है। आत्माएं मिस्सा में भाग लेने आती हैं। अपने यहां मैं मिस्सा चढ़ाता हूं, हमारा मिस्सा कम से कम 3 घंटा चलता है। 3 घंटा बढ़िया से प्रार्थना के साथ गाते हुए बहुत अच्छा से। और क्या बोलते हैं, मिस्सा कब होगा, पूछते हैं, आत्माएं पूछते हैं मिस्सा कब होगा, मिस्सा कब होगा। और हमारे यहाँ, मेरे यहाँ मिस्सा हम लोग रात को करते हैं। मैं 7:30 बजे से मिस्सा रात को करता हूँ। 7:30 बजे से चलता है 9 बजे तक रात का मिस्सा, क्योंकि उसके बाद कभी प्रार्थना भी होती है, 9, 9:30 तक चलता है, 10 बजे तक चलता है। उसके बाद खा के सो जाते हैं। कारण यह है कि रात को प्रार्थना के बाद मैं चाहता हूँ कि सब लोग सो जाएं, बातचीत न करें, इसलिए लेट करता हूँ ताकि उसके बाद एक शांति का माहौल बनता है। तुरंत खा के लोग सो जाते हैं, जल्दी खत्म करते हैं, उसके बाद लोग इधर उधर बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं, फिर माहौल बिगड़ जाता है। और शाम की प्रार्थना के समय, शाम के मिस्सा के समय हमारे यहाँ
आत्माएं, जबरदस्त आत्माएं आती हैं मुक्ति के लिए शाम के मिस्सा के समय। जी हाँ, तो ये यहां पर जब प्रभु कहते हैं दयालु बनो, स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, हमको दयालु बनना है इंसानों के प्रति, क्योंकि यह मिस्सा बलिदान जो है, मैंने कहा, यह मुक्ति का साधन है, यह मुक्ति का साधन है मिस्सा बलिदान के द्वारा। इसलिए मृतकों के लिए क्या बोलते हैं, प्रार्थना किया जाता है, जो क्या बोलते हैं यूकरिस्टिक प्रेयर में, यूकरिस्टिक प्रेयर हम करते हैं, उसमें हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर, मतलब सभी मृतकों को, जितने मर चुके हैं, उनको प्रभु का पुण्य दर्शन करना है। मैं बपतिस्मा, आत्माओं को बपतिस्मा देता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि सारी बपतिस्मा पाने के बाद आत्माएं स्वर्ग जाती हैं, लेकिन सारी आत्माएं स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच जाती हैं। वहां जाने के बाद प्रभु का दर्शन करती हैं, वहां प्रभु न्याय करता है, अच्छों को अंदर, बाहर बुरों को दर्शन के बाद उनको लेके जाया जाता है, पकड़ के जाते हैं आग में डालने के लिए। लेकिन बहुत सारी आत्माओं को स्वर्ग में जाने का मौका मिलता, बहुत सारी आत्माओं को। कुछ समय उनको वहां पर भी रखा जाता है, लाइन में रखा जाता है, वहां लाइन लगा के रहते हैं स्वर्ग के फाटक पर, और वहां पर भी लोग आत्माएं पश्चाताप करती हैं। यह आत्मा, वहां भी उनको मौका मिलता है पश्चाताप करने के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रभु का वचन सुना नहीं है, उनको प्रभु के वचन, प्रभु के बारे में प्रचार, प्रभु के बारे में जानकारी नहीं थी। तो उनकी क्या गलती है? उनकी क्या गलती है? प्रभु के बारे में उनको पता होता, प्रभु का प्रचार किया, उनको मिला होता, प्रभु का सुसमाचार मिला होता, हो सकता है उन्होंने अपना जीवन बदला होता। इसलिए प्रभु अपनी दया उन पर भी दिखाना चाहते हैं। और आगे सुसमाचार में हमने पढ़ा, किसी के विरुद्ध दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। हम दोष क्यों लगाते हैं किसी पर? क्योंकि हमारे अंदर दया नहीं होती है। दया है तो हम किसी को दोषी थोड़ी ठहराएंगे, दया है तो दोषी नहीं ठहराएंगे। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो, और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया। निर्णय क्यों देते हैं? दया नहीं है। हम अपने सुपीरियर्स लोगों को, अधिकारी लोगों पर क्या बड़े बड़े निर्णय लेते हैं, क्या क्या निर्णय देते हैं, कारण दया नहीं है। क्षमा करो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। क्षमा क्यों किया जाता है? दया है इसलिए क्षमा की जाती है। प्रभु यीशु ने क्यों क्षमा किया? क्यों उसके लिए प्रार्थना किया? उनके अंदर दया थी। क्रूस के नीचे उनकी मां खड़ी थी, यदि उनके अंदर सिर्फ मोह होता, वो कहते पिता मेरी मां को संभाल, मां के बारे में उसने चिंता नहीं की। उसके पहले वो उनको दिखाई दे रहे, वो जो दिखाई दे रहे, हे पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उसके बाद मां को दिया, मां ये तेरा बेटा है, बेटे योहन से कहे तेरी बाहर। मां के लिए प्रभु ने प्रार्थना नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर मोह नहीं था, उनके अंदर दया थी। और अंतिम, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारे लिए गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दो और तुम्हें दिया जाएगा। जिसके अंदर दया है वही दे सकता है। क्या दे सकते हैं हम? क्या दे सकते हैं? व्हाट कैन आई गिव? लोग पैसे के लिए नहीं आते हैं, लोग मकान के लिए नहीं आते हैं। लोगों को प्यार चाहिए, लोगों को सम्मान चाहिए। आत्माओं को भी प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए। आत्माओं को भी, जी हां, सलाम चाहिए, धन्यवाद चाहिए, साथ चाहिए, हाथ चाहिए। हम क्या दे सकते हैं? जी हम किसी का साथ दे सकते हैं, किसी को हाथ दे सकते हैं, किसी को सलाम दे सकते हैं, किसी को धन्यवाद दे सकते हैं, किसी को ज्ञान दे सकते हैं, हम प्रोत्साहन दे सकते हैं।
हम आदर दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, ख्याल दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, क्षमा दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं। हमारे पास, हम इंसान हैं, हमारे अंदर आत्मा है, हम जिंदा हैं, हम बहुत कुछ दे सकते हैं। पैसा या क्या बोलते हैं खाना, ये छोड़ के बहुत कुछ दे सकते हैं। भिखारी भी अपने दरवाजे पे आता है, उस भिखारी को भी हम बहुत बड़ा सम्मान दे सकते हैं, बहुत प्यार दे सकते हैं। कुर्सी दे के बैठा दिए, प्रेम से उसे बात कर दिए, बहुत खुशी से जाएगा, बोलता आप खुश रहो, आशीर्वाद दे के जाएगा, आशीर्वाद दे के जाएगा। जी हाँ, इसलिए क्या बोलते हैं, जब प्रभु कहते हैं यहाँ पर स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, मतलब प्रभु की एक इच्छा थी, हमारे लिए एक इच्छा थी कि हम दयालु बने। हम दयालु, विशेष हम लोग जो चुने हुए लोग, यदि हम दया नहीं दिखाएं कौन दया करेगा? हम नहीं दया दिखाएं और कौन दया करेगा? और हमको समस्त मानव जाति पर दया दिखाने की जरूरत है। जब हम दया दिखाएंगे लोगों पर, जब उसी समय हम प्रार्थना करना शुरू कर दें, मुक्ति, सबकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे। जब हमको दया, हमारे अंदर दया है कि इन आत्माओं की मुक्ति होनी चाहिए, सबकी मुक्ति होनी चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु के सिवा कोई मुक्तिदाता नहीं है, प्रभु यीशु के सिवा किसी को स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। तब हमारे अंदर दया उमड़ेगी। हमारे यहाँ जितने ब्राह्मण ठाकुर हैं, हमारे यहाँ जितने बनिया हैं, जो भी क्या बोले अन्य जाति के लोग हैं, जो क्या मरने के बाद कहाँ जाएंगे? सारे के सारे नरक में जाएंगे। देखिएगा, सारे के सारे, कोई स्वर्ग नहीं जाता। मैं पहले समझता था कि है हिंदू मुस्लिम सब चले जाएंगे। मुसलमानों की आत्माएं, मुसलमानों की आत्माएं, क्या बोलते हैं, करोड़ों करोड़ों में मुसलमानों की आत्माएं आती हैं। मजार के पास, मजार से क्या बोलते हैं, करोड़ों की आत्माएं। पूछता हूं, तुम्हारा अल्लाह ताला कुछ नहीं किया? तुम्हारा अल्लाह ताला कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। आत्माओं से पूछता हूं, तुमको क्या बोलते, नमाज पढ़ने आता है? कलमा आता है? आता है। मैं सिखाता हूं तुमको, मैं अपना प्रभु ईसा मसीह का कलमा सिखाता हूं। ईसा मसीह का कलमा सीखो, ईसा मसीह का वचन सीखो, तुमको मुक्ति मिल जाएगी। कितने मुसलमानों की आत्माएं आती हैं, क्यों स्वर्ग नहीं गई? हमारे एक समय था, महीना 2 महीना तक ब्राह्मण ठाकुरों की आत्माएं, कितने क्या बोलते हैं, पांडे, चौबे, क्या क्या सब, यही सब लोग, यादव, यही सब आत्माएं, ढेर सारी आत्माएं। मैं पूछता था उनसे, क्या बोलते हैं, क्या तुमको कोई मुक्ति नहीं दिया? इतने लोग थे तुम्हारे, इतने भगवान थे, कोई मुक्ति नहीं दिया? कोई नहीं। आत्माएं बोलते सब ढकोसला है, कुछ भी सच्चाई नहीं है। यीशु के सिवा कुछ भी सच्चाई नहीं। आत्माएं बोलती हैं, क्योंकि आत्माएं प्रभु को देखती हैं, आत्माएं प्रभु को देखती हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु के सिवा दूसरा कोई उद्धार करता नहीं है। तो हमें प्रभु ने क्या बोलते हैं, जिस तरह प्रभु यीशु समस्त मानव जाति का उद्धार करता बनकर आया है, तो हमें भी प्रभु ने एक उद्धार के लिए, स्रोत बनने के लिए, मुक्ति का स्रोत बनने के लिए चुना है। तो हम अपने परिवार के लिए या अपने खानदान के लिए, अब जहां पर हम हैं वहां के एक पुरोहित या धर्मवाहन, जहां हमको अपॉइंटमेंट मिलता है, वहां की सारी जनता हमारी है, वहां की सारी जनता हमारी है, उनके लिए हम भेजे गए। वहां जो सिर्फ ईसाइयों के लिए भेजा नहीं गए। जब मैं अपने यहां प्रार्थना करता हूं, हमारे जिस इलाके से पूरे, मैं समझता पूरा उत्तर प्रदेश मेरा, पूरा उत्तर प्रदेश की जनता मेरी है। और धीरे धीरे सोच बदल गया, हम ये इतना आत्माएं आने लगी, मैं सोचता हूं पूरा देश मेरा है, पूरा देश मेरा, पूरे देश के लिए मुझे प्रार्थना करना, पूरे देश की आत्माओं को मुक्ति चाहिए। प्रभु यीशु को मरने के बाद अधोलोक में उतरने की क्या जरूरत थी? मरने के बाद उनको सीधा स्वर्ग जा सकते थे। अधोलोक में, मृत्यु लोक में क्यों उतरे? क्योंकि उनको मृतकों पर दया थी, इसलिए वो मृत्यु लोक में उतरे, ताकि मृतकों को जिला सकें। तो आज प्रभु ने हमें इस लोक में, जहां पर मृतक हैं, वहां पर हमको उतारा है, हमको रखा है, ताकि हम भी क्या बोलते दया दिखाएं। हमारी दया, हमको दया करनी चाहिए हर चीज पर, सारी सृष्टि पर भी दया होनी चाहिए, सारी सृष्टि पर दया होनी चाहिए, पेड़ पौधों पर भी हमको दया होनी चाहिए।
सारी सृष्टि पर, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ बनाया, हमारे लिए बनाया, अच्छा बनाया। हमारी जिम्मेदारी है दया दिखाते हुए सब कुछ की देखभाल करना, संभालना। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें दयालु बना, हमें दयालु बना, मुझे दयालु बना। इतनी दया मेरे अंदर हो कि कठोर से कठोर व्यक्ति के ऊपर भी मेरी दया उमड़े। इतनी दया मेरे अंदर भर दे कि दुष्ट से दुष्ट पर भी मैं दया कर सकूं। इतनी दया मेरे अंदर भर दे कि मेरे साथ अन्याय करने वाले को भी मैं दया दिखा सकूं। इतनी दया मेरे अंदर भर दे कि मैं भी किसी का नाश ना चाहूं। इतनी दया मेरे अंदर भर दे प्रभु कि जब मैं प्रार्थना करूं, मैं सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करूं। मेरे अंदर इतनी दया भर दे प्रभु कि जब मैं सब बलिदान चढ़ाता हूं, चढ़ाती हूं, भाग लेती हूं, मैं सबके उद्धार के लिए प्रार्थना कर सकूं। सारे मृतकों के लिए प्रार्थना कर सकूं, सारे जीवितों के लिए प्रार्थना कर सकूं, पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर सकूं। क्योंकि मिस्सा बलिदान एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मृतकों को अनंत जीवन मिलता है। आत्माएं मुक्ति के लिए तैयार हो जाती हैं। इस मिस्सा बलिदान के द्वारा परगट में रहने वाली आत्माएं शुद्ध हो जाती हैं। हे प्रभु, मेरे अंदर इंसानों के प्रति, मृतकों के प्रति, सारी सृष्टि के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति भी दया दिखाने की कृपा कर। प्रभु वचन कहता है कि तू दया सागर है। हाँ प्रभु जी, तू दया का सागर है। तेरी दया की गहराई हम नाप नहीं पाएंगे प्रभु। ऐसा ही हो, हमें भी दयालु बना, हमें दयालु बना, मुझे दयालु बना प्रभु, ताकि मैं तेरे काम आ सकूं। मेरे अंदर का क्रोध खत्म कर दे, मेरे अंदर की नफरत मिटा दे, मेरे अंदर की घृणा समाप्त कर दे, मेरे अंदर का घमंड ईर्ष्या मिटा दे। दूसरों के प्रति जो भी भाव, बुरे भाव हैं, उन सब को खत्म कर दे। मुझे क्षमाशील बना। जिस प्रकार प्रभु यीशु तूने प्रार्थना किया था पिता से क्रूस पर टंगे रहकर भी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, उसी तरह सारी दुनिया के पापी अपराधों के लिए भी प्रार्थना करने की कृपा मुझे दे। इस संसार में जो अधर्म करने वाले हैं, अन्याय करने वाले हैं, उनके प्रति भी दया दिखाने की कृपा हमें दे। हमारी प्रार्थना से कठोर हृदय पिघल जाएंगे प्रभु, क्योंकि संसार में अधर्म बढ़ रहा है, अन्याय बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी प्रभु जी आज गलत करते हैं प्रभु, दुर्व्यवहार करते हैं, दुराचार करते हैं। कितने छोटे छोटे बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है प्रभु जी।
कितना लूट काट मार सब चल रहा है दुनिया में। अधर्म का बोलबाला है, अत्याचार बढ़ रहा है, अधर्म ही अधर्म है। प्रभु मेरे अंदर ऐसी दया भर दे कि मैं सबके लिए प्रार्थना करने वाला हो जाऊं, ताकि अधर्म का नाश हो जाए, अत्याचार मिट जाए, कुकर्म समाप्त हो जाए, जीवन सबका बदल जाए, कठोर से कठोर हृदय पिघल जाए, दुष्टों का मन बदल जाए। जीवितों मात्र नहीं, मृतकों के लिए भी प्रार्थना करने की कृपा मुझे प्रदान कर। दया सागर प्रभु यीशु दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। दया सागर प्रभु यीशु दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। फिर एक बार, दया सागर प्रभु यीशु दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। और एक बार, दया हम पर दया कीजिए। दया सागर प्रभु यीशु दया कीजिए, पापियों पर दया कीजिए। दया सागर प्रभु यीशु दया कीजिए, पापियों पर दया कीजिए। दया सागर प्रभु यीशु दया कीजिए, दुष्टों पर दया कीजिए। हम पर दया सागर प्रभु यीशु दया कीजिए, अधर्मियों पर दया कीजिए। दया सागर प्रभु यीशु दया कीजिए, अधर्मियों पर दया कीजिए। दया सागर प्रभु यीशु दया कीजिए, मानव जाति पर दया कीजिए। दया सागर प्रभु यीशु दया कीजिए, मानव जाति पर दया कीजिए। आज से बलिदान हम उन सभी लोगों के लिए चढ़ाएं जिनके साथ अन्याय हुआ है। उन आत्माओं के लिए चढ़ाएं जिनके साथ अन्याय हुआ, गलत हुआ, चोट के ऊपर चोट पहुंचाया गया, हत्याएं की गईं, दुराचार दुर्व्यवहार किया गया, मारा गया, तड़पा कर मारा गया। ऐसी आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनकी चंगाई के लिए। और आज भी बहुत सारे मनुष्य हैं जिनको तड़पाया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, अन्याय होता है गरीबी के कारण, या लड़की होने के कारण, अंधी होने के कारण। कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण अन्याय अधर्म गलत हो रहा है। कितने ऐसे मनुष्य हैं, कितनी ऐसी आत्माएं जो आज भी तड़प रही हैं, कलप रही हैं। उनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें, उन पर प्रभु की दया हो,
चढ़ावा का गाना गाएंगे। से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता। तुझ बिन प्रभु कोई न मेरा। मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई न मेरा। दिल तुझको चढ़ाने तुझको चढ़ाने लाए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। आइए हम प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वो हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। मृत आत्माओं को मुक्ति के लिए तैयार करे। दुष्टों को, अधर्मियों को, विधर्मियों को, कुकर्मियों को तेरी योजना के अनुसार जीवन परिवर्तन के लिए पुकारे। रोगियों को चंगाई प्रदान करे, दुखियों को सांत्वना दे, बंदियों को छुड़ाए। टूटे परिवारों को जोड़े, टूटे रिश्तों को जोड़े, निसंतानों को संतान का वरदान दे। कल हमारे फादर प्रकाश के भाई का देहांत हुआ था, उनकी आत्म शांति के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। दुखित परिवार, शोकित परिवार की सांत्वना के लिए भी प्रार्थना करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने हमसे प्रार्थना की आशा रखी है, उन सभी पर तेरी करुणा और दया मांगते हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पिता, तू वास्तव में, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही हैं तेरे आदि शब्द
जिनके द्वारा तूने सारी सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सभी संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हुए एक स्वर में गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। जीवन रोटी यीशु जी, नमन करूं मैं शत शत बार। जीवन रोटी यीशु जी, नमन करूं मैं शत शत बार। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। जीवन जल तू यीशु जी, नमन करूं मैं शत शत बार। जीवन जल तू यीशु जी, नमन करूं मैं शत शत बार। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु मर गए। किस प्रभु ने? इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष विंसेंट बरवा और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल,
कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझ गौरव सदा सम्मान तेरा योग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलकर समस्त संसार के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। सारे संसार में ईश्वर का राज्य आवे, शैतान का राज्य मिट जाए, पाप का राज्य मिट जाए। मेरे पीछे गाएंगे, आवे पिता तेरा राज्य आवे, आवे पिता तेरा राज्य आवे, आवे पिता तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरे नाम की जय जय हो, जय जय हो अब्बा, जय जय हो, जय जय हो अब्बा, जय जय हो, आवे पिता तेरा राज्य आवे, आवे पिता तेरा राज्य आवे, प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध माफ कर दे, हमारे अपराध माफ कर दे, जैसे हम औरों को माफ करते हैं, जैसे हम उनको माफ करते हैं, परीक्षा में हमें ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा ले, बचा ले अब्बा, बचा ले, आवे पिता तेरा राज्य आवे, आवे पिता तेरा राज्य आवे, प्रेम का तेरा राज्य आवे, प्रेम का तेरा राज्य आवे, शांति का तेरा राज्य आवे, शांति का तेरा राज्य आवे, मिट जाए अब्बा, मिट जाए, मिट जाए अब्बा, मिट जाए, पाप का राज मिट जाए, पाप का राज मिट जाए,
शैतान का राज मिट जाए, आवे पिता तेरा राज्य आवे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। रोगियों को चंगाई दे, दुखियों को सांत्वना दे, बंदियों को छुटकारा दे, निसंतानों को संतान का वरदान दे, बेरोजगारों को रोजगार दे। जितनों ने हमसे प्रार्थना की आशा रखी है, उनके जीवन में तो अपनी महिमा प्रकट कर। मृत आत्माओं को शांति दे। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर प्रभु की शांति का अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, देखिए ईश्वर का मेमना, जिसने हमारे खातिर बलिदान दिया, इतनी दया दिखाई कि हमारे बदले श्रापित हुआ, हमारे बदले लज्जित हुआ, निर्वस्त्र हुआ, हमारे बदले आज छोटी रोटी के रूप में आता है। हमें भी दयालु बनने के लिए पुकारता है। धन्य हैं हम जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इसे योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। जब जब मैंने
तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। जब जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली खुशियाँ प्रेम अपार। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। दुनिया की राहों में खो चले थे, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। दुनिया की राहों में खो चली थी, प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। तुझसे मिली है जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। जब
जब मैंने तुझको पुकारा, तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल, प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, यह बलिदान, यह संस्कार हमें तृप्त करके बल प्रदान करे, यह हमें ख्रिस्त के अनुरूप बना दे, जिनको हमने ग्रहण किया है। हमें दयालु बनाए, हमें प्रेमी बनाए, हमें करुणामय बनाए, हमें क्षमाशील बनाए। यह प्रार्थना हम करते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम लोग विदा ले प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब है काल तक सदा।